नहीं रहना था उनके साथ तो उनको डिवोर्स दे सकती थी, उनको छोड़ सकती थी। ये करके गलत करा उन्होंने, किसी का मर्डर करना और इतनी क्रूरता से करना किसी की हत्या, वो गलत है। उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा तो एटलीस्ट होनी चाहिए। क्या होगी फांसी की सजा? मुश्किल है क्योंकि औरतों के लिए आपको भी पता है कि नियम थोड़े अलग हैं। नियम इसकी तो सज़ा फांसी होनी चाहिए। अगर पूर्व में इस प्रकार की सजाएं लोगों को मिली होती, आपने देखा कि देश के अंदर कई कृत्य इस प्रकार के हुए, उनको सजा मिलने में 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक लग जाते। तो हमारे जो न्यायपालिका है, जो हमारे जज और नोट गिनने पर ध्यान देंगे तो यहाँ सजा कौन देंगे? कहाँ तो सजा होगा? को मानसिकता वाले लोग को बिल्कुल बीच चौराहे पे गोली मारना चाहिए, बिल्कुल उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। अगर जल्लाद नहीं है कोर्ट के पास तो जल्लाद मुझे बनाए, अगर ऑफर करे तो हम जल्लाद बनने के लिए तैयार हैं। पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। मर्द समाज डरा हुआ है। अब जेल प्रशासन बोल रहा है बाबू खाना नहीं खाया है, सोना पानी नहीं पिया है, उसको जेल में भी पालने का काम कर रहा हो। सर, हाल ही में जो मेरठ में दुष्कर्म हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ है, उसको लेके कहीं ना कहीं जो महिलाओं पे कुछ सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस पिछले दिनों निकल कर आए हैं। क्या ख्यालात है? मैं आजकल ये कह रहा हूँ, आज जितनी भी पढ़े लिखी ज़्यादा हो रहे हैं ना, महिलाएं, जेंट्स हो, ये स्कूलों में सब कुछ हो जाता है इनका। अब स्कूलों से क्या होता है, इनको हर चीज़ को, कानून को पता है, कैसे बचना है, कैसे क्राइम करना है, मतलब हर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, ये सीख जाते हैं। और वैसे आजकल हमारे टीवी सीरियल भी ऐसे आ रहे हैं, पिक्चर ऐसी बन जाती है, तो हर चीज़ मतलब समाज में बहुत ही। कुछ सीरियल पहले ऐसे रहे हैं, क्राइम पेट्रोल हो गए, सीआईडी हो गए, सावधान इंडिया, ऐसे सीरियल्स ने भी इंस्पायर किया। अब आजकल के नवयुवक ना, एक तो नशे की तरफ बढ़ रहा, सबसे गलत मतलब बुरी बहुत ही नशा, ये शराब की तरफ, स्मैक की तरफ, गांजा, शराब, ये बहुत ही चरस, ये मतलब समाज के लिए भी बहुत ही दुश्मन है। और आने वाली पीढ़ी वो पता नहीं क्या होगी, कैसी होगी, मतलब विकृत मानसिकता हो रही है। और ये बहुत ही खतरनाक है समाज के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी, उनके खुद के लिए भी। देखो अब उन्होंने मतलब इतना बड़ा हत्याकांड करा, एक से शादी करी, 7 फेरे लिए, दूसरे प्रेमी से कोई मतलब संबंध बना, क्या है ये, क्या तरीका है? मतलब कम से कम 7 फेरे ले रहे हो, संबंध। सजा क्या होनी चाहिए? मतलब अगर कोई ऐसा इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा कांड करता है, अपने पति की हत्या कर देता है, वो भी इतनी क्रूरता से। मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे उन्होंने कहा ना, को तुरंत फांसी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या कि इसमें बड़ा वो ही ना कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उसको तुरंत स्पॉट होना चाहिए, खत्म होना चाहिए मामला, अब तो खत्म हो जाना चाहिए। फांसी तुरंत हो, जिसने गलत किया तो उसको तुरंत होनी चाहिए। क्यों सुनवाई किसी बात की, किसी बात मतलब क्या होगा भाई? भाई तो साफ दिख रहा है, उसने खुद कबूल कर दिया, तो इसमें अब क्या रह गया? जाँच कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो इतना कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है, शर्मनाक है समाज के लिए। मैम, आप भी एक महिला है और कहीं ना कहीं इस देश में महिलाओं पे कुछ सवाल उठ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी रही है, चाहे हम बेंगलोर की केस की बात करें, आगरा के केस की बात करें, चाहे दिल्ली में भी ऐसी चीज़ें हुई है। तो क्या ख्याल है आपके इसको लेकर? ये जिससे मेरठ केस हुआ है, अगर उनको नहीं रहना था उनके साथ तो उनको डिवोर्स दे सकती थी, उनको छोड़ सकती थी। ये करके गलत करा उन्होंने, किसी का मर्डर करना और इतनी क्रूरता से करना किसी की हत्या, वो गलत है। उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो मतलब आप, अगर हम ये समझे कि इंसानियत कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, एक इंसान प्यार के मुंह में इतना अंधा हो जाता है कि अपने ही पति को, जिसके साथ 7 फेरे ली होती है वो औरत, उसके 14 से भी ज़्यादा टुकड़े कर देते हैं, अपनी बेटी को नानी के यहाँ छोड़ देते हैं, उसके बाद शिमला घूमने लगते हैं, मतलब कि मर्डर का सेलिब्रेशन भी सेलिब्रेट। फीलिंग्स नहीं है उनके पास, उन्होंने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा, तो उनको फांसी होनी चाहिए बस। मैं तो यही सोच रही हूँ। जी सर। हो ना, मतलब कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा देखो उसके माँ बाप को मतलब संस्कार ऐसे हो रहे हैं। और इसमें कहानी कुछ और भी लग रही है मेरे को, कि माँ बाप के हो सकता साथ हो, इसमें जहाँ तो उनके परिवार की भी होगी। या तो इसको तुरंत फांसी हो, पहले इसको गोली मार में, तो इसको तुरंत चौराहे पे खत्म करना चाहिए मामले को, क्योंकि जैसे योगी। हाँ जी, नमस्ते मैम। एक बात बताइए, मेरठ में जो अभी एक मर्डर केस हुआ है, उसके बारे में जानती हैं आप? जी सर। जी, क्या जानती हैं? क्या केस में नया अपडेट आया, या क्या कुछ आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि कहना चाहिए, समाज में क्या गलत है? समाज में गलत तो हो ही रहा है। जहाँ औरत को एक निर्मल छवि में देखा जाता था, वहीं एक औरत ने आजकल के दौर में एक भयानक ही रूप ले लिया है। अभी जैसे आप अतुल सुभाष का केस देखेंगे, जो उन्होंने फांसी लगाई थी, और यहाँ पे एक प्यार करने वाला पति जो अपनी फैमिली को सब प्रोवाइड कर रहा था, उनकी एक छोटी बेटी थी, बट फिर भी जो उनका अंजाम हुआ वो तो आपने देखा ही। तो क्या चाहिए एक औरत को? मैं खुद भी एक औरत हूँ, बट आजकल की औरतें मटेरियलिस्टिक मुझे लगता है ज़्यादा हो गई हैं। वो फैमिली के बारे में शायद थोड़ा कम सोच रही हैं, अपने बारे में ज़्यादा। नहीं, ये सब ठीक है, मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो गई है, मॉडर्न ज़्यादा हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ सज़ा की। अगर ऐसा कोई कांड दोबारा करता है या करने की सोचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों को इंस्पायर भी कर रहा है, इस तरीके से भी मर्डर हो सकता है, इस तरीके से भी मर्डर को छुपाया जा सकता है,
सजा क्या मिलनी चाहिए? तो ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए जो जिसे देख के लोगों को सबक मिले और लोग ऐसी दोबारा घटना करने से पहले 10 बार सोचें। मतलब आप चाह रहे हैं जैसा उसने किया उसके साथ भी वैसा हो? हाँ, फांसी की सज़ा तो एटलीस्ट होनी चाहिए। क्या होगी फांसी की सजा? मुश्किल है क्योंकि औरतों के लिए आपको भी पता है कि नियम थोड़े अलग हैं। मेरठ मर्डर केस के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो भी आपकी राय है, जो भी चीजें हैं, कुछ भी कहना चाहते हो? गलत हुआ, सही हुआ? गलत हुआ एज अगर देखा जाए तो मतलब सज़ा मिलनी चाहिए एक, ये ज़रूरी है क्योंकि समाज के सबक के लिए और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसे बार बार केसेस होते रहें तो जो कर रहे हैं उनको एटलीस्ट पहले से अवेयरनेस हो कि ऐसा करना कितना ऐसा मतलब हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। तो डर होना चाहिए इंसान के अंदर कि वो कर क्या रहा है। एटलीस्ट बार बार ऐसा समाज में भी हमें पता हो कि हम क्या करेंगे तो कैसी सज़ा मिल सकती है। आप कह रहे हैं कि कम से कम सरकार को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ऐसे हत्यारों पे, ऐसे जो इस तरीके से कांड रचने वाले, ताकि दोबारा कोई महिला या कोई पुरुष सोच ना सके। हाँ बिल्कुल, एकदम ऐसी सज़ा कि एक समाज में एक उसका दृष्टिकोण बने कि हाँ ये पॉइंट ऑफ व्यू है और इसके लिए ये सज़ा है, तो सरकार को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। अगर कानून आपके हाथ में होता, ऐसा मान के चल रहे हैं, तो फिर आप क्या सजा देते? गुनाह की सज़ा है, अब इस लेवल की सज़ा अगर गुनाह में है अगर, तो फिर जाहिर सी बात है कि इसकी तो सज़ा फांसी होनी चाहिए। मैं सबसे बड़ा दोषी भारत की न्याय प्रक्रिया को कहता हूँ, न्यायपालिका को कहता हूँ, और इस भारत के जो कानून व्यवस्था है, इस भारत की सरकार है, इन सब की गलतियाँ हैं जो आए दिन लेकिन इस सर- प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं, आए दिन आती रहती। कोई ऐसा दिन नहीं है कि भारत के अंदर 100, 200, 1000, 500 इस प्रकार की घटनाएं ना होती हैं। बिल्कुल हाँ। तो इसमें एक सवाल है कि अगर मान लीजिए किसी चार दीवार के अंदर इस तरीके का अपराध हो रहा हो, तो किसी सरकार, किसी नेता या किसी पुलिस वाले को कैसे पता चलेगा? देखो, मैंने आपसे पहला शब्द क्या कहा कि देश की न्यायपालिका की सबसे बड़ी गलती है। यदि हमारी देश की न्यायपालिका मजबूत होती और पूर्व में किए गए अपराधों को त्वरित सजा मिल चुकी होती, तो इस प्रकार के अपराध करने से पहले लोग सोचते, रूह कांप जाती। अगर पूर्व में इस प्रकार की सजाएं लोगों को मिली होती। आपने देखा कि देश के अंदर कई कृत्य इस प्रकार के हुए, उनको सजा मिलने में 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक लग जाते हैं। तब तक लोग पहले हुई घटनाओं को भूल जाते हैं। वो अपराधी जो नया बनने वाला अपराधी है, जो नया अपराध करने वाला है, उसके मन मस्तिष्क में ये बातें रहती ही नहीं है कि इस अपराधों के लिए किसी को इतनी सख्त सजा दी गई थी। यदि हमारी न्याय प्रणाली सही होती, देश के आप बताइए 545 जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, जो राज्य हैं, जो जिले हैं, इन जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाना चाहिए आपको। इस प्रकार की घटनाओं पे आपको जो है कि त्वरित सुनवाई करके अपराधियों को त्वरित सजा देना चाहिए। अब देखो 2 साल की बच्ची, यार सतना के अंदर अभी सुन के मैं हैरान हूँ, 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, क्या हो रहा है देश में? यह हमारी न्यायपालिका, यह हमारे सीजीआई आंख बंद करके सोए हुए हैं। कितने केस पेंडिंग है इस देश के अंदर? क्या आप न्यायपालिका का दायरा नहीं बढ़ा सकते? क्या आप जजों को, क्या जांच अधिकारियों की आप संख्या नहीं बढ़ा सकते कि ऐसे मामलों में त्वरित जांच हो, त्वरित फैसला हो, त्वरित जो है कि उनको अपराधियों को सजा दिया जाए। यदि त्वरित प्रत्येक कार्य में त्वरित सजा मिलती तो ऐसे अपराध हमारे सामने नहीं होते, नहीं दिखाई देते। खैर, ये सरासर हमारे सरकार और न्यायपालिका की गलती है। मैं बार बार कहूंगा कि न्यायपालिका दोषी है इन हत्याओं का, इन बलात्कारों का, इस प्रकार की कुरीतियों का। देश की न्यायपालिका दोषी है। न्यायपालिकाओं ने कभी भी इस पे गौर नहीं किया कि हम देश के अंदर अदालतों की संख्या बढ़ाएं, हम पुलिस की संख्या बढ़ाएं, जांच अधिकारियों की संख्या बढ़ाएं, त्वरित न्याय करें, त्वरित जो है कि अपराधियों को सजा दे। यदि त्वरित अपराधियों को सजा होती तो निर्भया के बाद लगातार जो हमारे देश में जो इस प्रकार की हो रही कांड हो रहे हैं ना, चाहे पत्नी द्वारा पति की हत्या हो, चाहे किसी के द्वारा किसी की हत्या हो, चाहे एक नाबालिग बच्चियों की बलात्कार हो, ये हमारे देश में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इस देश में? मैं पूछना चाहता हूँ ना। एक इससे सवाल जुड़ता है कि अब जो गलती हो गई उसको तो खैर कोई सुधार नहीं सकता, वो भूतकाल की बात है, लेकिन अब उस महिला के साथ क्या होना चाहिए, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, इतनी दंडनीय सजा मिलनी चाहिए जो कि दोबारा ऐसा कोई सोच भी ना सके। देखिए, उसके लिए उसके माता पिता ने भी फांसी की मांग की है। लेकिन यही तो हमारे न्याय प्रक्रिया की कमी है
कि त्वरित न्याय होना चाहिए ना। यदि 2-4-6 महीने के अंदर उस महिला को फांसी पे लटका दिया जाता है तो आगे ये घटना नहीं होगा। और बार बार इससे जो सज़ा जो दी जाती है, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उसको बार बार प्रचारित करना चाहिए सरकारों को कि देखो इस प्रकार का इसने कृत्य किया था और ऐसे इसको सज़ा मिली है। तो मैं तो बार बार दोषी दूंगा इस देश की न्याय प्रक्रिया को कि आज भी देश के अंदर 50 साल पुराने केस पेंडिंग है, उसका जो है कि पटाक्षेप नहीं हुआ। जी सर, आप क्या कहते हो, मेरठ में जो इतना दर्दनाक कांड हुआ है, एक महिला ने इस अपराध को अंजाम दिया है? ये भाई साहब बहुत निंदनीय अपराध है। ये बहुत सख्त कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ गया? बोला फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाएंगे, फास्ट ट्रैक कानून लाएंगे, कहाँ है वो सब? कहीं दिख तो नहीं रहा है मेरे को, कहाँ गया उसका कानून? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना नोट होता है जिसमें नोट में आग लग जाते हैं भाई साहब, उनको पता ही नहीं कितने हमारा नोट कहाँ से जल गया। तो बाद में जब वो आग बुझाने जाता है ना ये फायर ब्रिगेड वाले, तब देखते भाई बोरे में नोट भरा हुआ आग लग गया उसमें। तो हमारे जो न्यायपालिका है, जो हमारे जज है, नोट गिनने पर ध्यान देंगे तो यहाँ सजा कौन देंगे? कहाँ तो सजा होगा? अगर कहीं से नहीं कहीं से ऐसे ही लोग को, मानसिकता वाले लोग को बिल्कुल भी चौराहे पे गोली मारना चाहिए। बिल्कुल उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। आज अगर वो भी अगर मान लो जिसके साथ आपने इतना बड़ा घटिया किए हैं, वो भी किसी को पति था, किसी को बेटा था, किसी को भाई था, लेकिन आपने इस तरह के घटिया हरकत किए हैं चंद लोग के चक्कर में, चंद बिरयानी खाने के चक्कर में। बिरयानी भाई साहब बहुत नुकसान की चीज़ है, खाना ही नहीं चाहिए। और क्या बिरयानी का क्या दोष है? भाई बिरयानी के कमाल है, ये सब थुके हुए बिरयानी कमाल है भाई साहब। वाले नाराज ना हो जाए। अब नाराज होता, आपकी मैंने से नाराज। आपने देखा भी बिरयानी क्या बोलते हैं, पंजाब के अंदर में कुत्ते के गर्दन पाया गया है, पता नहीं क्या रहता नहीं, भगवान जाने, हम तो नहीं खाते भाई साहब। क्योंकि बिरयानी के चक्कर में ही ये सब हो रहा है। नहीं, अब्दुल के साथ कौन फंसे रहा भाई? लाया बिरयानी पैक करा के लो जी। आपने इससे पहले देखे 15 टुकड़े 17 टुकड़े हो गए, 34 टुकड़े हुए थे। उसके बाद भी उस चीज़ से आप नहीं सीखे तो फिर दोबारा क्या बात करेगा? क्यों आज मान लो इतने अच्छा जॉब पे थे, अच्छे पैसे थे, अच्छे परिवार से बिलोंग कर, अच्छे सब कुछ थे, उसमें क्या गलती था? अरे भाई वही तो कह रहा हूँ। उसके बाद भी वो अपनी पत्नी से खुश नहीं थे, तो बताओ किस चीज़ से खुश थे? उसको क्या चाहिए था? मुझे समझ नहीं आ रहा भाई साहब। चाहिए था क्या? बिरयानी चाहिए था कि क्या चाहिए था उसको? हमको समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। हम तो कह रहे हैं सरकार को बहुत सख्त उसको फांसी की सजा होना चाहिए। अगर जल्लाद नहीं है कोर्ट के पास तो जल्लाद मुझे बनाए, अगर ऑफर करे तो हम जल्लाद बनने के लिए तैयार हैं। कि मेरठ में जो कांड हुआ, कहीं ना कहीं पुरुष समाज डरा हुआ है, पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। मर्द समाज डरा हुआ है जी। इसमें यही है कि बस भरोसा आज के टाइम पे किसी पे नहीं करना चाहिए। और शादी विवाह तो करने से तो लोग डर ही गए। अब क्या कहा? आपको डर लग रहा है भाई? बिल्कुल डर लगेगा। अभी हुई है शादी? नहीं हुई है। सोच भी नहीं रहे, सोच भी नहीं रहे। अरे नहीं, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है कि शादी ही ना। नहीं, शादी होने के बाद एक नीला ड्राम का ऑर्डर हो जाएगा, 2 बोरी सीमेंट का, तो इसलिए भैया। अच्छा एक बात बताइए कि महिला को क्या सजा होनी चाहिए या उसके साथ अब क्या होना चाहिए? सरकार उसके साथ क्या करे जो पूरा देश कहीं ना कहीं ये जान जाए कि अब ऐसा कोई करने की सोचे भी तो उसके साथ यही बहुत बड़ा ब्रूटल मर्डर था ये, ठीक है? तो हाँ, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट फांसी ही होना चाहिए दोनों को। ऑलमोस्ट फांसी क्या सर? सीधा बोलिए ना कि फांसी ही होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। महिला हो तो उसके प्रति कोई जो है नहीं हो, दया भावना कुछ नहीं होना। दया भावना नहीं, बिल्कुल फांसी। हाँ, डायरेक्ट। लेकिन भारत के फांसी होगी, सवाल बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब। आने वाले समय बच्चे को ठंडा होगा, ऐसे बेल हो जाएगा भैया। क्या होते हैं जब मेन गेट से जाते हैं, खिड़की से बाहर हो जाते हैं, बेल हो जाते हैं। सुभाष की बीवी देखो निकल गई। अतुल सुभाष में बेल हो गया। अतुल सुभाष की भी नहीं, अतुल सुभाष के बाद दिल्ली में भी मॉडल टाउन में एक कांड हुआ, उसके बाद फिर आगरा में भी हम बात करें वहां पर भी एक कांड हुआ, तो इंसाफ नहीं मिला। तो अब इतने बड़े हत्या के बाद, इतने बड़े कांड के बाद, तो अब देखिए यहाँ पे जस्टिस भी बस महिला को मिल सकती है, मर्द के लिए कोई जस्टिस नहीं है। आप ये देखिए, अगर यही चीज किसी महिला के साथ हुआ होता तो मर्द अभी तक फांसी पे होता और सड़कें जाम होती, प्रोटेस्ट हो रहा होता, चक्का जाम हो रहा। हजारों लोग कैंडल लेके निकल जाते। नहीं होता यार, कोई नहीं होता। नया ही नहीं है, नहीं सरकार तक खड़ी नहीं होती तो कौन खड़ा होगा? आपने सुने होंगे जेल प्रशासन क्या बोले, रात में वो खाना नहीं खाई तो सुबह पानी नहीं पिया। भाई उसको इतना वो बाबू सोना करके पाल रहे हैं वहाँ जेल में भी, तो क्यों नहीं करे? क्यों लोग डरेंगे भाई साहब?
क्यों डरेंगे? आप जेल प्रशासन बोल रहे बाबू खाना नहीं खाया है, सोना पानी नहीं पिया है, उसको जेल में भी पालने का काम कर रहे हो। भाई हमारे टैक्स के पैसे से आप इन जिहादियों को रखते हो, जेल में जा कर रखने का काम करते हो। 9 साल 10 साल 20 साल पालने का काम करो, तो गोली मारो खत्म करो भाई। हमारा टैक्स के पैसे उसको जिहादी के पालने के थोड़े भाई साहब। आज आप हर जगह देख लो पत्थरबाजी हो रहा है, कोई लोग डरने का नाम ही नहीं ले रहा भाई सरकार से। बोले डर ही नहीं है बिल्कुल भाई। जेल में भी खाना मिल रहा है, बिरयानी मिल रहा है, 5 टाइम का सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने सब। सर बिरयानी से बड़ा नाराज है भाई, बिरयानी से बड़ा भाई। इसमें बिरयानी अहम रोल है, बिरयानी अहम रोल है इसमें, बिरयानी और क्या भाई, बिरयानी अहम रोल है। अच्छा एक बार जो आपका जो भी लॉजिक है, नहीं बात हंसने वाली नहीं है, सबकी अपने अपने राय है, सुनिएगा जरूर कि बिरयानी आपने क्या क्या सोच के चुना कि बिरयानी को ही दोष दिया जाए? सारे जो कांडों की फसाद है वो भाई मुस्लिम लड़के से लड़की किस बेसों पे सेट होता है, किस चीज़ उसके पास क्या रहता है? एक छोटा पजामा बड़ा कुर्ता पहना, एक मोटरसाइकिल लिया, थोड़ा बस कर लिया, शाम को फिर उसको बिल्डिंग करना है, उसके बाद जाकर उसको सेट कर। बस बिरयानी की दुकान होना चाहिए, बस बोला अब्दुल थोड़ा बिरयानी ले आना, बस बोला अब्दुल बिरयानी लेना, बस इसी के लिए इसी के लिए बस बिरयानी की समस्या भाई। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक, नाइस। अच्छा सिचुएशन है, अभी योगी जी का शासन चल रहा है। नहीं सर, मेरठ में भी रिसेंटली एक कांड हुआ है, एक महिला ने अपने पति को काट कर 15 टुकड़ों में काट कर और ड्रम में भर दिया, वो भी सीमेंट से जमा कर। क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, इतने गंभीर अपराध को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अभी का जो सिचुएशन है वो बच्चों और परिवार के लोग के अंदर जो युवा लोग नहीं रहते, उसकी वजह से ऐसा कांड होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है मैम, आपसे एक सवाल है, क्योंकि एक पत्नी ने इतने जो है गंभीर अपराध को अंजाम दिया है, वो भी अपने आशिक के साथ मिलकर, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में क्या हो रहा है और ये किस तरीके की है, और कानून व्यवस्था कहाँ कमी रह गई, क्या कुछ कहना चाहते हैं? उसके बारे में पत्नी ने ऐसा किया है कि उसकी कुछ वजह तो होगी ना, वजह होगी, कुछ वजह होगी ना, कि ऐसे तो कोई इतना बड़ा कांड तो नहीं कर रहा होगा ना। लेकिन कोई भी वजह होगी तो क्या पति को काटना, उसको मार देना? मैं समझ गई, अगर यही चीज पति ने पत्नी को काट कर मार डाला होता तो आप क्या यही बात बताते? बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी मेरा सवाल ये होता है कि आखिर पति ने अपनी पत्नी को क्यों काटा? हाँ तो फिर वो काटने का आया क्यों, इतनी सिचुएशन हार्ड आई क्यों? पहली बात वही है, इतना क्या हुआ कि इसके लिए अब इन दोनों को एक दूसरे को काटने की नौबत आ गई? वो उसका मुद्दा क्या है वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए और कुछ नहीं कहना है, यही कहना है कि जो बच्ची के खिलाफ उसकी माँ बाप है, तो वो बच्ची सही कैसे हो सकती है? बच्ची ने के लिए उसकी माँ ने खुद किया है कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, तो उसको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। कोई नहीं, शादी हो गई आपकी? नहीं शादी स्टूडेंट हो भी। मेरठ में एक मर्डर हुआ है, पत्नी ने अपने पति को 15 टुकड़ों में काटकर एक नीले कलर के ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया। ये आपको अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आपको सुन के ये कैसा लग रहा? सुन के बड़ा दिल को अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा। देखो लड़की ने तो गलत किया कि पति का अच्छा खासा जीवन उसने उजाड़ दिया जो, और जैसे कि पति की सैलरी भी अच्छी खासी थी, कम से कम कमाकर अपने देश भेजता था वो। मतलब कम से कम 3 लाख 3.5 लाख की सैलरी थी पति की, और वो एक ऐसे कोई मतलब बोलते हैं बॉयफ्रेंड, उसके बॉयफ्रेंड के साथ चले गया। वो उनके पुराने मित्र थे स्कूल टाइम से। तो वही बात है कि बहुत गलत किया उसने, और जैसे कि उसकी मदर को जब उसने बताया लड़की ने, तब उसके माँ बाप ने अच्छा किया, पेरेंट्स ने, लड़कियों के माँ बाप ने फिर जेल में डाल दिया उनको, अच्छा बताया। तो ये लेकिन एक बात बताइए, क्यों तो क्या इन चीज़ों की वजह से, अब जैसे हम पुरुषों की बात करें, तो क्या पुरुष समाज में कहीं ना कहीं ये धारणाएं फैल रही है कि भाई साहब अरेंज मैरिज अगर शादी करें तो ये भी हो सकता है? क्या मतलब डर है, नहीं है, क्या कुछ है? डर तो बैठ गया है, थोड़ा बहुत डर तो बैठ गया है। मतलब अब यही है कि क्या नाम है कि अपना कमाओ और अपना ही रहो। तो शादी नहीं करेंगे आप? अब हर जगह तो अभी मतलब इतना भी डर नहीं है कि मतलब डर है, बट लेकिन थोड़ा सा है। सजा क्या होनी चाहिए उस महिला को? सजा हम तो आपके हिसाब से, आपके हाथ में कानून है, मान लो उम्र क्या है, उम्र क्या है? उम्र क्या है? फांसी की सजा। अब भी जिंदा देखना चाह रहे हैं? नहीं फांसी की सजा होगी। नहीं भाई, उम्र कैद दी नहीं दोनों को फांसी। नहीं, उम्र कैद होनी चाहिए, क्योंकि एक टॉर्चर फील होना चाहिए ना उनको भी, जिस हिसाब से उन्होंने उनको मारा। तो एक्सप्लेन कीजिए ना, वही अगर आप उम्र कैद कह रहे हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि
उम्र कैद रखो, इवन खाना मत दो, पानी मत दो, पीने के लिए तरसा दो, हाँ तड़पाओ उनको। गलती क्या किया उनको है ना फील होना चाहिए कि उन्होंने गलती क्या करी, उनको महसूस होना चाहिए कि उन्होंने बहुत गलत किया और उनको रिग्रेट होना चाहिए लाइफ टाइम में। रिग्रेट तो होगा नहीं, मेरे को नहीं लग रहा। रिग्रेट नहीं होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।